नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट क्या है? देखो, करंट फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी रही? -7.5%। वैसे देखो, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा क्यों है? क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही थी -23.9%। अगर उस लिहाज से देखें तो कम से कम फर्स्ट क्वार्टर के अपेक्षाकृत इकोनॉमिक रिकवरी हुई है। और खराब क्यों है? खराब इसलिए है क्योंकि देखो, -7.5% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहना ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बुरा है। टेक्निकली इंडिया की इकोनॉमी अभी रिसेशन में है क्योंकि लगातार 2 क्वार्टर्स तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नेगेटिव रही है। राइटर के अनुसार सरकार को ये लगता है रिस्ट्रिक्शंस हटाने के बाद देश की इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक वैसे ही हो जाएगी जैसा लॉकडाउन से पहले थी। राइटर कहते हैं ये सोच देखो इसलिए गलत है क्योंकि अगर सरकार ये मान के चलेगी कि इकोनॉमिक रिकवरी तो अपने आप होनी ही है क्योंकि अब लॉकडाउन हट चुका है, अब रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं, तो फिर सरकार स्टेप्स नहीं लेगी इंडिया की इकोनॉमी की रिकवरी को इंश्योर करने के लिए, और इसका खामियाजा इंडिया की इकोनॉमी को भुगतना पड़ेगा। सरकार का यह कहना है, देखो करंट फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर में देश की जो जीडीपी है वो 23% ग्रो हुई एज कंपेरिजन टू फर्स्ट क्वार्टर। मतलब फर्स्ट क्वार्टर के बाद रिकवरी देखने को मिल रही है सेकेंड क्वार्टर में, और देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो वी शेप कर्व को रिफ्लेक्ट करेगी। इस प्रकार से कर्व रहेगी इकोनॉमी की। लॉकडाउन के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हुई, लेकिन जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस हटी तेजी से रिकवरी हुई। बट देखो, राइटर का ये मानना है कि लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बहुत से लोगों का इनकम लेवल कम हो गया, काफ़ी सारी फर्म्स फेल हो गई और कुछ आने वाले दिनों में भी फेल हो सकती हैं लॉकडाउन की वजह से। तो अब सरकार का कर्तव्य ये बनता है जॉब्स को फिर से रिवाइव किया जाए, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए, डिमांड को बूस्ट किया जाए। क्योंकि देखो, लॉकडाउन में डिमांड कम हो गई थी एकदम से, और डिमांड अभी भी उतनी नहीं हुई है जितना लॉकडाउन से पहले थी। क्योंकि आपको भी पता है कोविड-19 की वजह से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जरूरी सामान घर से बाहर खरीदते हैं। और पहले तो देखो लग्जरी आइटम्स पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता था, कपड़ों पर, दूसरी चीज़ों पर, लेकिन अब जितना जरूरी है उतना ही लोग खरीद रहे हैं, तो एकदम से डिमांड पहले जैसी नहीं होगी। सरकार को अपनी तरफ से प्रयास करने होंगे कि डिमांड को बूस्ट किया जाए, जॉब्स को क्रिएट किया जाए। इसके साथ साथ जिन लोगों की जॉब चली गई है या फिर जिनका इनकम लेवल कम हो गया है, उनको किसी ना किसी तरह का कोई सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड किया जाए। सरकार ने हालांकि काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च भी की हैं गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में, बट राइटर के अनुसार वो नाकाफी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राइटर कहते हैं चूंकि देखो अब एक बात साफ हो चुकी है कि सरकार को एफर्ट्स लगाने होंगे देश की इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालने के लिए, तो अभी वक्त फिस्कल कंजर्वेटिविज्म का नहीं है। सरकार को अभी अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन सरकार अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं कर रही है। सरकार फिस्कल कंजर्वेटिविज्म का रास्ता अपना रही है। देखो, ये फिस्कल कंजर्वेटिविज्म का क्या मतलब होता है? मतलब ऐसी सोच कि फिस्कल डेफिसिट को नहीं बढ़ने देना है, इससे इकोनॉमी को ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब वो लोग जो फिस्कल कंजर्वेटिविज्म को सपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, वो फिस्कल डेफिसिट को ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए। तो सरकार एक्सपेंडिचर को ज़्यादा नहीं बढ़ने दे रही है, जबकि वर्ल्ड में बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिसेशन में जाने से रोका है ज़्यादा एक्सपेंडिचर करके। बट इंडिया की सरकार, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही है। इसके बाद अपने इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए कि सरकार को अपनी तरफ से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, राइटर कुछ और भी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। जैसे देखो, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे कम हुआ है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? देखो, जो हाउस होल्ड्स यानी कंज्यूमर
गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्च करते हैं वो मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 56%। क्योंकि देखो सिंपल सा कंसेप्ट है जो हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं, कंज्यूमर्स अगर मार्केट में बाहर जाके चीज़ें खरीदेंगे तो मतलब कंपनीज ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी। कंज्यूमर जितनी ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे मतलब डिमांड उतनी ही ज़्यादा है, और उसी डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनीज फैक्ट्रीज ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी। और जीडीपी है भी तो यही ना। जीडीपी क्या है कि एक निश्चित टेरिटरी में, फॉर एग्जांपल देश में एक निश्चित पीरियड में, फॉर एग्जांपल 1 ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनकी वैल्यू का सम, ये जीडीपी है। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 56%। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद फर्स्ट क्वार्टर में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो गया बाय 27%, बढ़ने के बजाय कम हो गया 27%। और सेकेंड क्वार्टर में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ बाय -11%। तो यानी सेकेंड क्वार्टर में सिचुएशन थोड़ी सी तो इंप्रूव हुई, लेकिन अभी भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब देखो जो प्राइवेट हाउस होल्ड्स हैं वो तो खर्चा कर नहीं रहे हैं, तो डिमांड कम हुई है। तो इस कम हुई डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए ना, सरकार को खर्चा करना चाहिए। सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर्स के हाथों में पैसा देगी तो वो उस पैसों को खर्च करने के लिए बाहर निकलेंगे, और पैसा खर्च होगा तो डिमांड क्रिएट होगी और हमारी देश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इंप्रूव होगी। लेकिन सरकार ने फिस्कल कंजर्वेटिविज्म का रास्ता अपनाया हुआ है, सरकार खर्च नहीं कर रही है। इसके बाद पॉइंट आता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का। आप बताइए मतलब क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का। देखो कोई भी कंपनी या फिर फर्म फिक्स्ड कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करती है। फिक्स्ड कैपिटल जैसे कि देखो प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सब क्या है, ये सब फिक्स्ड कैपिटल है। कोई भी फैक्ट्री या फिर कंपनी फिक्स्ड कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करती है वो होता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में -47% की ग्रोथ रेट देखने को मिली, और सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा सा सिचुएशन इंप्रूव हुई, -7% की ग्रोथ रेट देखने को मिली फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। यानी एक्चुअल में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन श्रिंक हुई, पहले की अपेक्षाकृत कम हुई। राइटर कहते हैं हालांकि देखो सेकेंड क्वार्टर में एज कंपेरिजन टू फर्स्ट क्वार्टर सिचुएशन इंप्रूव हुई है, लेकिन अगर हम पिछले साल की सिचुएशन से कंपेयर करें तो अभी सेकेंड क्वार्टर में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो इन सब आर्ग्यूमेंट्स को देके राइटर यही बोलना चाहते हैं कि सरकार को आगे आना चाहिए। खर्च करने के लिए सरकार उतना खर्च नहीं कर रही है जितना खर्च सरकार को करना चाहिए। इवन देखो नॉर्मल ईयर्स में भी सरकार इससे ज़्यादा खर्च करती है। ये देखो नॉन कोविड-19 ईयर्स, फॉर एग्जांपल 2019-20, पिछले साल तो कोविड-19 नहीं था, तो पिछले साल अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में सरकार ने कितना खर्च किया। टोटल जितना बजट में एस्टिमेट लगाया गया था कि हम पूरे साल में इतना खर्चा करेंगे, उसका सरकार ने 59% खर्च कर दिया अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में। और बात करें करंट फाइनेंशियल ईयर की, देखो फरवरी में सरकार ने जो बजट पारित करवाया था पार्लियामेंट में, उसमें जितना एस्टिमेट किया गया था उसका अभी तक अप्रैल से अक्टूबर के बीच सिर्फ 55% खर्चा हुआ है। मान लीजिए सरकार ने यह बोला था कि 100 रुपये हम पूरे साल में खर्च करेंगे, तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में 55 रुपीज़ खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल सरकार ने इसी टाइम पीरियड में 59 रुपीज़ परचेज कर दिए थे। तो बजाय इसके कि सरकार ज़्यादा खर्च करे, सरकार को जितना करना चाहिए उससे भी सरकार कम कर रही है। मतलब बजट में जितना बोला था उससे भी कम खर्च सरकार कर रही है। और देखो एक तरफ जहां सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कम खर्च कर रही है, बल्कि स्टेट्स को भी नहीं खर्च करने दे रही है। अब कायदे से यह तय हुआ था 2017 में जीएसटी आने से पहले स्टेट्स को बोला गया था, विश्वास दिलाया गया था, अगर जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन से कम रेवेन्यू आपको प्राप्त होता है तो उसकी भरपाई, उसकी कंपनसेशन हम करेंगे। लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया, जैसे ही लॉकडाउन लगा, सरकार ने कहा कि थोड़ी बहुत कंपनसेशन तो हम करेंगे, बट कोविड-19 जो है ये तो गॉड का एक्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी गलती नहीं है। तो कोविड-19 की वजह से जो आपको कम रेवेन्यू प्राप्त होगा उसकी भरपाई हम नहीं करेंगे। वैसे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं मार्केट से लोन लेने के, स्टेट्स को उतना जल्दी लोन मिलता नहीं है और कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता नहीं है। बट
सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को अपने हाल पे छोड़ दिया है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स को मार्केट में जाना पड़ेगा और हाई इंटरेस्ट रेट्स पर उधार लेना पड़ेगा, जो कि उनके लिए फ्यूचर में बहुत मुश्किल होगा इसकी पूर्ति करना, इसको कवर करना। तो यानी स्टेट्स कम लोन लेंगे मार्केट से, यानी स्टेट्स कम खर्च करेंगे। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा यह कहा जाता है, देखो सरकार ने कोविड-19 के आने के बाद यानी लॉकडाउन लगने के बाद बहुत सारे जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, उनमें से काफ़ी प्रोग्राम देखो 6 महीनों के लिए थे। तो ऐसे काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो या तो बंद हो जाएंगे जल्द ही, या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर तक वो चलेंगे, यानी बल्कि आने वाले समय में सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो और ज़्यादा कम होगा। सरकार को ये लगता है कि कुछ रिफॉर्म्स लाने से, जैसे 4 नए लेबर कोड्स आए हैं, फार्म लॉज आए हैं जिनका विरोध हो रहा है, इन रिफॉर्म्स की बदौलत देश की जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बट राइटर का ये मानना है ऐसा नहीं होने वाला है। आपको डिमांड इंक्रीज करनी होगी, और डिमांड कैसे इंक्रीज होगी, जब सरकार एक्सपेंडिचर करेगी, और एक्सपेंडिचर सरकार कई माध्यम से कर सकती है। जैसे बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, उनके लिए किसी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलाना, इवन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के बारे में भी सरकार सोच सकती है। तब जाके देश की इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी, पहले जैसी होगी। अदरवाइज सरकार का ये जो ऑप्टिमिज्म है कि ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो स्टार्ट हो गई है, जल्द ही हमारी इकोनॉमी कोविड-19 से पहले के लेवल पे आ जाएगी, सरकार का ये जो ऑप्टिमिज्म है ये गलत साबित होने वाला है। तो ये देश की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।